देखिए, सभी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते सभी हैं। व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता। देखिए, सभी बेरोजगारी को खत्म करें। बिहार में नई नई फैक्ट्री, एजेंसी ये सब नहीं है। इसी के चलते बिहार के लोग जो अलग जिले में पलायन करते हैं। बिहार में रोजगार अगर ख़त्म करना है तो इंडस्ट्रीज लाना होगा, बहुत सारा रोजगार देना होगा युवाओं को, और शिक्षा नीति को सुधारना होगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। और सरकार जो भी बिल पास करती है वो उसमें घुसखोरी नहीं हो, ऐसा करना होगा। नमस्कार, मैं आमिर और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखाओ पीबी बिहार न्यूज़ की चुनावी यात्रा। चुनावी यात्रा गया से निकलकर अब औरंगाबाद आ गई है और औरंगाबाद में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त सिन्हा कॉलेज में। ये औरंगाबाद का सबसे बड़ा कॉलेज है और नैक का बी ग्रेड इसको मिला हुआ है। और यहाँ पर हम लोग जब इस कॉलेज में आए, यहाँ के स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो छात्रों के मुद्दों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो यहाँ हो रही थी। और हम लोग को लगा कि ये चर्चा जो है छात्रों की वो पूरे देश में सुनी जानी चाहिए और लोगों को ये पता होना चाहिए कि बिहार का युवक जो है, ख़ास तौर से छात्र, वो इंदिरा गांधी की सरकार तक को हटाने का काम कर सकती है। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हो सकती है। और यहाँ के छात्र राजनैतिक रूप से कितने सजग हैं इसकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ। आप इसी कॉलेज के हैं और यहाँ पर अभी चुनाव होने वाला है, पहला फेज़ का चुनाव है 19 तारीख को। क्या यहाँ लग रहा है छात्रों के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर पार्टी ने मैनिफेस्टो बनाया है, चाहे वो पक्ष विपक्ष दोनों तरफ की पार्टी, और छात्रों का कितना ध्यान रखा जा रहा है इन पार्टियों के द्वारा? देखिए, छात्र पूरा भरपूर समर्थन दे रहे हैं एनडीओ को, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत से छात्रों का कहना है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बहुत से छात्र ऐसे हैं कि जो घर से आर्थिक मजबूत नहीं होते हैं। वो सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत हजारों नहीं लाखों स्टूडेंट को एनडीए सरकार ने मदद की है। लेकिन वो तो नीतीश कुमार की राज्य की योजना है। हाँ? वो तो राज्य सरकार की योजना है ना। बिल्कुल राज्य सरकार है, क्योंकि एनडीए में तो सिर्फ नीतीश कुमार जी भी हैं। वो तो एनडीए की पहल पे ही ना स्टूडेंट को मदद हुआ। अच्छा। और यहाँ के स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग एनडीए को साथ देंगे। लेकिन नीतीश कुमार, जैसे आप बताए थे कि वो एनडीए के साथ है, तो वो कभी महागठबंधन में रहते हैं, कभी एनडीए में रहते हैं। अभी वो आ गए हैं। उनके एक विधायक हैं गोपाल मंडल भागलपुर से, उन्होंने कहा कि 24 तक इधर उधर का प्लान नहीं है। तो क्या 24 के बाद हो सकता है? ऐसे में एनडीए कितना विश्वास करे? देखिए, वो अब पार्टी समझेगी, लेकिन हम छात्र का नेतृत्व करते हैं। हम तो अपने छात्र हितों का बात करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट का, हम लोग जब यहाँ रमेश चौक के पास थे, वहाँ पे हम लोग कई लोगों से बात कर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति मिला, 25 साल का नौजवान आदमी, ऑटो चलाता है। उसका ये कहना था कि हम पढ़े लिखे हैं, 12वीं की मैंने पढ़ाई की है, उसके बावजूद आज तक हमको कोई नौकरी नहीं मिल पाई, हम ऑटो चला रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि पकौड़ा तलना भी एक तरह का रोज़गार है। तो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए रोज़गार को लेकर क्या केंद्र सरकार कुछ कर रही है या यहाँ के लोकल सांसद कुछ कर रहे हैं? देखिए, सभी व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। सभी व्यक्ति को रोज़गार नहीं दिया जा सकता। देखिए, सभी व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता है। लेकिन आजकल के युवाओं को सोचना चाहिए कि हम सरकार के भरोसा पे नहीं रहे। हम कुछ छोटा छोटा स्टार्टअप भी करके रोजगार का साधन मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि हमें सरकारी नौकरी ही चाहिए, हमें सरकारी नौकरी ही करना है। सरकारी नौकरी पा लेना ये कोई बड़ी उपलब्धता नहीं है आजकल के युवाओं के लिए। कुछ अपने आप में नया स्टार्टअप लाए, कुछ रोजगार खड़ा करे, वही, और पूरे ये कार्य करने से ये पूरे भारत का निर्माण होगा। अच्छा, ये आपने जो बात कही कि सबको सरकारी नौकरी देना मुमकिन नहीं है, जाहिर सी बात है, इसीलिए परीक्षा होती है और सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन उस परीक्षा में भी काफ़ी विलम्ब होता है, ये देखने को मिलता है, पेपर लीक हो जाता है ना। और युवाओं में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन तो है रोज़गार को लेकर। तो इसको लेकर क्या आप यहीं के रहने वाले हैं, आपके सांसद ने इसको लेकर, जो सुशील सिंह सांसद हैं, उन्होंने अभी वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो क्या उन्होंने कुछ उपाय किया कि मेरे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिले, पलायन रुके, कुछ ऐसा रोजगार उन्होंने कुछ किया है?
ऐसा तो अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन बिहार का स्थिति पहले बहुत ख़राब थी। पहले ये कॉलेज छात्रों का नौकरी पहले से ही नहीं है, पहले से ही बेरोजगारी है बिहार में। धीरे धीरे एनडीए सरकार उसको सुधारने में लगी हुई है। हमें उम्मीद है इस साल बेरोजगारी का दर सुधरेगा बिहार में। अच्छा, आप ये बात मान रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी तो है ना, देश में बेरोजगारी, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया अब की बार 400 पार। तो वो जो भरोसा है कि अब की बार 400 पार होगा, वो कहाँ से आ रहा है? क्या आप लोग को लग रहा है कि अब की बार 400 पार होगा? कांग्रेस क्यों नहीं बाउंस बैक कर सकती है? देखिए, बिहार में पहले तो वर्तमान में 39 सीट है और भारत में 400 सीट पार होने जा रही है, क्योंकि आजकल की लोग समझ गए, आजकल के लोग बुड़बक नहीं रह गए हैं कि लोग सिर्फ परिवारवाद को बढ़ावा दे। आप देखिए, हर पार्टी का वही हाल लेकिन है। बीजेपी और एनडीए के लोग भी तो अपने परिवार के लोगों को टिकट दे रहे हैं। अशोक चौधरी की बेटी को टिकट मिला है। अशोक चौधरी वो तो भाजपा से नहीं ना है, लेकिन एनडीए में तो है। एनडीए में है। तो देखिए, थोड़ा वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि और पार्टी के खिलाफ, तो जैसे और पार्टी के मुकाबला कम है ना, ऐसा थोड़ी नहीं। देखिए, आप पहले तो लालू यादव खुद रहे, ठीक है, वो पहले तो वो चारा चोर में के लोग चारा चोरी में पकड़े गए। उसके बाद उनकी अपनी अंगूठा छाप वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिए, फिर 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिए, बेटा पागल को मंत्री बना दिए, और जो पाटलिपुत्रा से जब उनकी बेटी हारी तो उनको राज्यसभा भेज दिए। इनके मुकाबला और पार्टी कम ना है परिवारवाद में। आजकल के लोग जान रहे हैं कि हमें परिवारवाद को नहीं, राष्ट्रवाद को वोट देकर भारत को सबसे आगे विश्व गुरु बनाना है। अच्छा, राष्ट्रवाद की जो बात आप कह रहे हैं, तो एक चीज़ ये है कि राष्ट्रवाद में अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कई लोगों से, तो एक लड़के ने कहा कि राम मंदिर बना, हम बहुत खुश हैं, लेकिन उस राम मंदिर से हमको क्या रोजगार बिहार में औरंगाबाद में मिल रहा है? तो ये राष्ट्रवाद, धारा 370, राम मंदिर, इसका फायदा बिहार के औरंगाबाद में गांव में बैठा एक लड़का, उसके रोजगार में या उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? राम मंदिर बनने से देखिए, हर एक लोगों का तो समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन राम मंदिर बनने से अयोध्या के लोगों का समस्या का समाधान हो सकता है। वहाँ रोजगारी का ये बढ़ेगा, चांस बढ़ेगा, जो बेरोजगार होंगे उनका रोजगार आएगा। और धीरे धीरे एनडीए सरकार ये पूरे भारत में बेरोजगारी का दर ऊंचा कर रहा है, बेरोजगारी कम होगा। अच्छा, मतलब रोजगार मिलेगा। पहले बिहार का बात करते हैं। बिहार में हम कुछ उतने दिन से तो एनडीए का सरकार नहीं था, इसका जवाब तो ये आरजेडी वाले ही देंगे। बेरोजगारी 2000 से तो है ही, 2004 में 3-4 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार एनडीए से ही बने। एनडीए से ही बने, तो अब तो हो गए, लगभग 20 साल हो गए। तो वो धीरे धीरे तो बेरोजगारी खत्म हो रही है और कुछ टाइम लगेगा और पूरी तरह से हो जाएगा। अच्छा, छात्र हैं आप लोग ऐसी 3 मांग बताइए जो आपको लगता है कि यहाँ का जो सांसद है, जो चुने जाएंगे, उनको इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तीन चीज़ बताइए। 3 चीज़, जो नहर है, इस नहर को डेवलप किया जाए, और स्टूडेंट के लिए नया नया रोजगार औरंगाबाद में लाया जाए, और अच्छा सा अनुशासन हो और पुलिस व्यवस्था को और अच्छा किया जाए। पुलिसिया व्यवस्था ठीक की जाए और रोजगार दिया जाए, ये मुख्य मांग है। नहर को ठीक किया जाए। आपकी क्या मांग है? मेरी भी यही मांग है कि शिक्षा व्यवस्था बिहार में और सुधार हो, रोजगार का और साधन हो, और बिहार में जो पलायन कर रहे हैं छात्र और नौजवान, उनके लिए थोड़ा सा रोजगार का मतलब बढ़िया सा, जो क्या कहते हैं उसको, कारखाना स्थापित किया जाए कि जो बिहार के बेरोजगारी को ख़त्म करे। बिहार में नई नई फैक्ट्री, एजेंसी, ये सब नहीं है। इसी के चलते बिहार के लोग जो अलग जिले में पलायन करते हैं। बिहार में रोज़गार अगर ख़त्म करना है तो इंडस्ट्रीज लाना होगा, बहुत सारा रोज़गार देना होगा युवाओं को, और शिक्षा नीति को सुधारना होगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा। और सरकार जो भी बिल पास करती है वो उसमें घुसखोरी नहीं हो, ऐसा करना होगा, सीधा पहुँच पाए लोगों के पास। बिहार के छात्र जागरूक हैं, बिहार के छात्रों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए,
और यही ख़ास बात है जो बिहार के छात्रों को बाकी राज्यों के जो भले नैक के A++ वाले कॉलेज में पढ़ रहे हो, लेकिन बिहार के छात्र राजनैतिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सजग हैं। उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए। आप लोगों को क्या चाहिए, आपकी औरंगाबाद के सांसद से क्या मांग है, वो आप हम लोगों को कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हम लोग जब दूसरे ज़िले में जाएंगे और औरंगाबाद की और भी वीडियोस आपके सामने आएंगे, तो उसके लिए आप डेमोक्रेटिक चरखा और PB बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। वो बगल में एक बेल आइकन है, उसको दबा लें ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप लोग तक इसकी जानकारी ज़रूर पहुँच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।